हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश अकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल लेकर आए हैं। इस प्रश्नों के संग्रह में टोटल 139 पेजों का प्रश्नों का संग्रह हमारे पास है। इन 139 पेजों में लगभग नहीं, करेक्ट इन 173 पेजों में 1053 प्रश्न उपलब्ध है। इन 1053 प्रश्नों को हम हर एक वीडियो में, हर एक क्लास में 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे। इस तरह से करके हम 1053 प्रश्नों का संग्रह हर एक क्लास में करेंगे। चलिए, यह 1053 प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, जेटेट, केबीएस, बीटेट एवं अन्य किसी भी स्टेट में होने वाली हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्नों, कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। यह सभी प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही गया है। अर्थात हिंदी साहित्य का आधुनिक काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। इसे आप लोग अवश्य देखिएगा। चलिए, अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला से स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु युग है। सबसे पहले हम आधुनिक काल में भारतेंदु युग से संबंधित प्रश्नों को कराएंगे। चलिए, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी गीत गोविंदानंद है, वर्षा विनोद है, वेणुगीत है। प्रश्न संख्या 2, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा है? स्वदेश प्रेम की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन नहीं है, बाकी भक्ति सर्वस्व है, अपवर्ग पंचक है, हिंदी भाषा है। चौथा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। प्रश्न संख्या 6, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली। 7वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। 9वां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परिसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। 10वां प्रश्न है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? डी विवरण सही नहीं। बाकी जो सही है उसे देखते हुए, साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं में फैला हुआ था। ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। 11वां प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। भारतेंदु योगीन कवि के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है उसे देखते हैं। यहाँ पे डी विवरण सही नहीं है। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। जो सही है उसे हम देखते हैं। डी विवरण गलत है। यह युग प्राचीन ब्रजभाषा कवि और नवीन खाड़ी बोली कवि का मिलन बिंदु रहा। सत्य कथन। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। सत्य कथन। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। बारहवां प्रश्न देखते हैं। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम फाहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नति के साथ उत्पन्न होती है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस विद्वान के प्रति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। 13वां प्रश्न है। भारतेंदु कालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। रीतिकाल की तुलना में इस काल में साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई है। सत्य कथन। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है। सत्य कथन। सी, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया है। ए, बी और सी सत्य है, डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे हम 14वां प्रश्न देखते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से। यह पंक्ति किस कवि की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 15वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं। बाकी प्रेम संपत्ति लता है, श्यामा सरोजनी है, श्यामा लता है। 16वां प्रश्न। निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगीन कौन है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। 17वां प्रश्न है। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्दों की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? प्रताप नारायण मिश्र से। 18वां प्रश्न। घूरे के लता बीने, कनातन का डोल बंधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया था? प्रताप नारायण मिश्र ने। 19वां प्रश्न है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। 20वां प्रश्न है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन।
किस्वा प्रश्न, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग को। 22वां प्रश्न है, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस काल खंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? पुनर्जागरण काल। 23वां प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी कवि पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 24वां प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है? तुर्की। 25वां प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है? पंडित अंबिका दत्त व्यास। 26वां प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? पुनः जागरण काल। 27वां प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु योगिन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 28वां प्रश्न, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? बी ऑप्शन नहीं, बाकी प्रताप नारायण मिश्र का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद का है, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। मित्रों, यह प्रश्नों का संग्रह किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। यह सभी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह ही लेकर आए हैं, जो हर परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए 29वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु योगिन नहीं है। कौन भारतेंदु योगिन नहीं है, उसे देखते हैं। ऑप्शन ये नहीं है, बाकी जो है उसे देखते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है। बी सी और डी है, ए ऑप्शन नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि कृति नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी प्रेम मलिका है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम सरोवर है। प्रेम सरोवर है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 32वां प्रश्न, यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। 33वां प्रश्न है, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हित का सूल, यह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। 34वां प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? किसने दिया था जी? प्रताप नारायण मिश्र जी। 35वां प्रश्न, चलिए 35वां प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं। ये नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने कवि का वर्ण विषय बनाया। ए बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत। छत्तीसवां प्रश्न को देखते हैं,
इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? ए ऑप्शन नहीं, बाकी प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। 37वां प्रश्न है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है? इनमें से सभी साधनों के माध्यम, स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल गठन करके, उपरोक्त सभी। 38वां प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? अब्र नाम से लिखते थे। 39वां प्रश्न, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता लिखी है? ब्रज भाषा में। 40वां प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है? सी ऑप्शन नहीं, बाकी बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, ठाकुर जगमोहन सिंह है। 41वां प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी रचना पायर छंद में लिखी गई है? प्रात समीरण। 42वां प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चिंता अनुसार नहीं, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? सबसे कम आयु किसकी रही? हमारे प्यारे प्यारे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 44वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? भारतेंदु युग की। 45वां प्रश्न, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। 46वां प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल में नहीं है? डी ऑप्शन नहीं है, बाकी प्रताप नारायण मिश्र है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रेमधन है। 47वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के की कालखंड को किस नाम से अभिहित किया है? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार कवि की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 49वां प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। 51वां प्रश्न यहाँ पे आ चुका है मित्रों, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 52वां प्रश्न है, बकरी बिलाप किसकी कवि कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 53वां प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। सी ऑप्शन सही है, पहला भक्त सर्वस्व, दूसरा प्रेम तरंग, तीसरा सतसाई सिंगार, चौथा मधु मुकुल।
54वां प्रश्न है, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। सी ऑप्शन सही है। पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा जगमोहन सिंह। 55वां प्रश्न है, कविता के लिए एक खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग राम आगमन के लेखक हैं प्रेम घन। 57वां प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी, तपइये ना, दीन काम कुतूहल को जे बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उप कवि पंक्तियों के रचनाकार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। 58वां प्रश्न है, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मित्रों, अब हम द्विवेदी युग को यहाँ पे शुरू करेंगे। भारतेंदु युग से संबंधित 58 प्रश्नों को करा चुके हैं। अब 59वां प्रश्न से हम द्विवेदी युग को प्रारंभ करेंगे। चलिए द्विवेदी युग के पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जगत सच्चाई सार है, भारत गीत है, कश्मीर सुषमा है। 60वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही। तब देखते हैं क्या है इसमें। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है। सत्य कथन। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना इस युग की कविता का मुख्य स्वर है। सत्य कथन। एक 60वां प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। साकेत में राम के चरित्र कवि के द्वितीय श्रेणी के चरित्र में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किनका है? नंदुलारे वाजपेयी का है। किनका है जी? नंदुलारे वाजपेयी का है। 62वां प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कीर्ति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न परंपरा थी। वह है क्या है वह? समाज सेविका का। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य नहीं है। डी ऑप्शन नहीं, बाकी पंचवटी खंड काव्य, नाउस खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य है। 64वां प्रश्न को देखते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। 65वां प्रश्न है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन की संपादित रचना के संदर्भ में है। रचना के संदर्भ में है बिहारी रत्नाकर।
66वां प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। हिंदी साहित्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 67वां प्रश्न को। देखते हैं 67वां प्रश्न में क्या दिया हुआ है। श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? डी ऑप्शन असंगत है। मित्रों, यहाँ पे हम जो संगत है उसे देखते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुए ऐतिहासिक युद्धों पर आधारित हल्दी घाटी एक खंड काव्य है, सत्य कथन है। बी ऑप्शन जौहर राजस्थान के इतिहास के लोमहर्षक आत्म बलिदान पर आधारित महाकाव्य है, सत्य कथन है। सी ऑप्शन उन्होंने आधुनिक युग में वीर कवि की परंपरा को खड़ी बोली में प्रतिष्ठित किया है। मित्रों, यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए हम 68वां प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 68वां को हम 68वां प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी योगिन कवि धारा में लक्षित नहीं होता है? बी ऑप्शन नहीं है। बाकी जो है उसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत प्रभृति सभी कवि रूपों का प्रचलन, सत्य कथन। काव्य भाषा के रूप में खड़े बोली का अधिकाधिक प्रयोग, सत्य कथन। डी आदर्शवादिता और नैतिकता पर बल, सत्य कथन। यहाँ पे हम 69वां प्रश्न को देखेंगे। 69वां प्रश्न में क्या दिया हुआ उसे हम देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है उसे एक नजर हम यहाँ पे देखते हैं। सी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी जो सही है मित्रों उसे हम एक बार यहाँ पुनः पढ़ लेते हैं। उर्मिला उताप रचना की राम कथा के रूप में परिवर्तित होकर साकेत के नाम में प्रकाशित की गई। बी ऑप्शन उर्मिला यशोधरा विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्व चरित्र सृष्टियाँ हैं। डी पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। मित्रों, ए, बी और डी बिल्कुल सत्य कथन है और सी यहाँ पे असत्य है। 70 प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। मित्रों, हर एक क्लास में 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। उन 100 प्रश्नों में अभी तक हम 69 प्रश्न करा चुके हैं। अब हम 70 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्नों का संग्रह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए हम 70 प्रश्न को देखते हैं। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। 71वां प्रश्न को देखते हैं। वे धर्म में विशिष्ट आदित्यवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी है। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। मित्रों, किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। 71वां प्रश्न हो चुका है। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का।
निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। पहला भारत भारती, दूसरा दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा जय भारत। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? डी ऑप्शन जगदम्बा प्रसाद हितैषी। 75वां प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तो कांता नहीं है। ऑप्शन डी सही है। 76वां प्रश्न को देखते हैं, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम को हम यहाँ पे सजाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला श्रीधर पाठक, दूसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, तीसरा गया प्रसाद शुक्ल सनई, चौथा राम नरेश त्रिपाठी। श्री पाठक का जन्म 1858, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का जन्म 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनई का जन्म 1883, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी। 77वां प्रश्न है, हम राज लिए मरते हैं, सच्चा राज परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चार दीवारी में कैद होती है। बिल्कुल सत्य कथन। किसान स्त्रियां अपने पति के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती है। बिल्कुल सत्य कथन। सी ऑप्शन, किसान राज्य समाज से अधिक सुखी है। सत्य कथन। चलिए यहाँ पे हम 78वां प्रश्न को देखते हैं। आज रात इससे परदेश चल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत कवि पंक्तियों के रचनाकार है श्रीधर पाठक। 79वां प्रश्न है, निम्न से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? बी ऑप्शन नहीं, बाकी जो है उसे देखते हैं। उद्धव शतक है, रत्न अष्टक है, सम आलोचना आदर्श है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का। 81वां प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध का ग्रंथ प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में। 82वां प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया है? उजड़ ग्राम। 83वां प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? यशोधरा। 84वां प्रश्न, मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की। 85वां प्रश्न, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है?
श्याम नारायण पांडे। 86वां प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? किन विशेषताओं का उल्लेख नहीं किया है जी? बी को नहीं किया, बी ऑप्शन को नहीं किया। बाकी जो किया है उसे एक बार रिवीजन करते हैं। अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली चलती दिखाई पड़ती है। सत्य कथन। यह काव्य अधिकतर भावव्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। सत्य कथन। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। ए, सी और डी सत्य कथन। बी ऑप्शन गलत है। सतासीवां प्रश्न। भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आंखों में है अंगार अभी, प्रज्ञा प्रवाह और धृत उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? श्याम नारायण पांडे की है। 88वां प्रश्न है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 89वां प्रश्न। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती है? खड़ी बोली में। 90 प्रश्न। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास है। 91 प्रश्न। भारत भारती के रचयिता कौन है? यहाँ पे 91 प्रश्न में भारत भारती के रचयिता पूछते हैं, वह है मैथिली शरण गुप्त। 92 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? रस कलश। 93 प्रश्न। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास से। 95 प्रश्न। हिंदी का अवसान समीप था किस रचना से है? प्रिय प्रवास से। 96 प्रश्न। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिऔध के द्वारा। 97 प्रश्न। कुणाल गीत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 98 प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण है? साकेत में। 99 प्रश्न। मित्रों, आज इस वीडियो का सेकेंड लास्ट प्रश्न है। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न, आज का क्लास का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम। ए ऑप्शन सही है। पहला रंग में भंग, दूसरा भारत भारती, तीसरा पंचवटी, चौथा साकेत। साकेत। यहाँ पे ईस्वी देख लेते हैं। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931। यह सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसी तरह हर एक क्लास में 100 प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे
और हम 1053 प्रश्नों का संग्रह इसी तरह एक एक करके क्लास में पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।